नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम फरबिसगंज प्रखंड के झिरवा पचरी पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये हैं पंचायत समिति सदस्य प्रमोद कुमार उर्फ और पप्पू मेहता के नाम से ही ज्यादातर जाने जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नेम इनका प्रमोद कुमार हुआ। इस पंचायत समिति सदस्य जानते हैं इनसे कि इनके जो बीते 4 साल के जो कार्यकाल है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए इनके पंचायत में। तमाम बातें करेंगे, राजनीति से भी बातें करेंगे, राजनीतिक इतिहास भी रहा है इनका। सबसे पहले प्रमोद कुमार जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहले सवाल होगा, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम 2004 तक अपना स्टूडेंट लाइफ पटना में बिताया। उसके बाद हम घर आए, गृहस्थ आश्रम में आए। 10-15 साल का जो हमने पंचायत का जो कार्यकाल देखा, वो देखने के बाद हमें लगा इस पंचायत का अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं तो ये बीते 15 वर्ष से जो कार्य हुआ उससे हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। उसी के लिए हम पंचायत समिति पद को चुने। चूंकि मुखिया पद जो था उस समय जनरल नहीं था, आरक्षित था, और पंचायत के विकास के लिए जो हम पंचायत समिति का पद चुने और हम चुनाव लड़े। यानी स्टूडेंट लाइफ से ही आप समाज सेवा में ज्यादा सक्रिय रहे? जी 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 जी। तो आपके अब तक पंचायत में कौन कौन से आपके द्वारा कार्यकाल, जो बीते 4 साल के जो कार्यकाल में आपने क्या क्या काम कराए हैं जो पंचायत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था? हमने इस पंचायत में जो मेरा 1 से 7 वार्ड का जो क्षेत्र संख्या 34 आता है, उसमें हम सबसे पहला फोकस स्कूल पे किए। स्कूल में जैसे खेल का मैदान बनवाया, बैडमिंटन कोर्ट बनाया, उसका सौंदर्यीकरण किए, उसमें मिट्टी भराई का काम किए, बाउंड्री वाल का काम किए, अन्य तरह का। उसके बाद मनरेगा से जाकर के कई एक सड़क बनाए, 15वीं से सिस्टम से सड़क बनाए, बहुत सारे काम किए। सर, मनरेगा योजना की आप नाम ले रहे हैं, मनरेगा योजना के बारे में हम जानना चाहेंगे। जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो क्या ये योजना 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है? आपके द्वारा काम हो रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल दी जा रही है। भले ही मटेरियल पेमेंट इसमें लेट हो, लेकिन लेबर पेमेंट टाइमली हो जाता है और सभी के खाते में रुपया आता है और सभी को टाइम से रुपया। मटेरियल पेमेंट मिलने की वजह से कहीं ना कहीं कार्य बाधित होते हैं, ऐसा लगता है? जी जी जी। समस्या वहीं आ जाती है कि जैसे हम लोग का काम का जो है सिलसिलेवार रहता है, वो रहता है कि 30 मार्च तक फाइनल कर देना है, और सरकार के द्वारा लेट लतीफ पेमेंट होने के चलते वो 6 महीना, साल भर, कभी कभी 2-2 साल बीत जाता है, जिसके चलते जो है आदमी मनरेगा में काम करना, मटेरियल का काम करना, खास करके जो वो मुनासिब नहीं समझता है। हर कोई नहीं सक्षम हो पाता अपना पैसा लगा कर सालों साल इंतजार कर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहीं ना बोला। कहीं इसमें सुधार की जरूरत है सरकार को। एकदम बिल्कुल जरूरी है, एकदम बिल्कुल जरूरी है। और ये जब तक सुधार नहीं होगा, मनरेगा का मटेरियल का काम जो है कि करना बिल्कुल पंचायत संभव सरकार में जो डेवलपमेंट है वो बाधित हो रहा है कहीं ना कहीं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति आपके पंचायत में कैसा है? शिक्षा की स्थिति बहुत पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन स्वास्थ्य की जब तक बात आए तो हमारे पंचायत में स्वास्थ्य का तो अभी तक कोई उपकेंद्र अभी तक हम देख ही नहीं रहे। इसके लिए कई एक बार जो प्रखंड में मीटिंग होती है, बीडीओ साहब को हम बोलते हैं कि सबसे पहले मेरे पंचायत में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र को जो नया है, पहले का जो था वो टूटा फूटा हुआ है, नया स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया जाए, उसमें अच्छे डॉक्टर नर्सेस को ग्रामीणों को लाभ दिया जाए। वो उस चीज में जो है मेरा पंचायत बहुत जीरो है, और इस पर कई एक बार मतलब बहस भी हुई है, लेकिन मतलब कहने से कोई फायदा नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति है? कितने स्कूलों की संख्या है इसमें? मेरे पंचायत में समथिंग 6-7 स्कूल है, सब में शिक्षक पर्याप्त है। बीच में जब हम बने थे तो उस समय बहुत ऐसा स्कूल था जिसमें शिक्षकों की संख्या बहुत कम हुई, लेकिन प्रमुख साहब के कहने के बाद सारे के सारे स्कूल में जो है नया जो बहाली हुआ उसमें मतलब अभी। यानी आप तमाम जैसे मुखिया प्रमुख समिति आप हो गए, आप लोगों की सक्रियता रहती है शिक्षा पे जोर देने की? जी, शिक्षा पे पहला फोकस शिक्षा पे रहती है सर। अभी भी पंचायत की जनता की सबसे बड़ी समस्या अभी भी आपको क्या लग रही है झिरवा पंचायत की, कि क्या इसमें सबसे ज्यादा जरूरी अभी भी रह गया है? पंचायत झिरवा पछियारी पंचायत में लगभग मुखिया जी से हो या समिति पद से लगभग काम हो चुका है। मुख्य जो काम है अभी क्या है कि मतलब सड़क तो बन गई है, उसके बगल बगल में जितने भी घर है सब मिट्टी भरा करके अपना घर दरवाजा बना लिया, लेकिन पानी का बहाव के नहीं होने के कारण जगह जगह पर जो है जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण ग्रामवासियों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ती है। और वो काम डायरेक्टली हम लोग मनरेगा से करना चाहते हैं, लेकिन मनरेगा में पेमेंट की वजह से जो है लंबा लंबा योजना है,
और पेमेंट लंबा दूरी तक फंस जाता है, जिस वजह से वो काम अवरुद्ध पड़ा हुआ रह यानी जाता है। नाली और जल का क्या दिक्कत है? नल जल योजना कितना सक्सेस है आपके यहाँ नल जल की? नल जल योजना सक्सेस है। नल जल योजना जो जहाँ-जहाँ लगा है सब एकदम उसको मतलब पानी सुचारू रूप से मिल रहा है? जी, एकदम। ये योजना ज्यादातर पंचायत से हमें खबरें आ रही हैं कि टोटली फ्लॉप योजना है सरकार की, लेकिन आपकी पंचायत में क्या लग रहा है कि किस तरीके से चल रहा हम लोग का जो जल का जो लेवल है, हम लोग जिस जगह पर हैं 8 से 10 फीट में हम लोग का जो है कि अगर कुदाल से भी अगर गड्ढा खोदे तो पानी आ जाता है। है? ऐसी जगह पर इसका कोई जरूरत नहीं है। मिसयूज तो होता ही है, लेकिन इसका यूज नहीं है। इस चीज को यहाँ पर होना बिल्कुल ये चूंकि पानी टंकी में भर दिया जाता है और लोग उसको पीने की वजह से, चूंकि महंगा उसमें फिल्टर लगा हुआ रहता है, उसको अपना यूज नहीं करके कोई अपना बाड़ी पटाता है, कोई उससे भैंस गाय धोता है, बकरी धोता है। मिसयूज कर रहे हैं सारा। मिसयूज। सर ये अब मैं जानना चाहूंगा जो आवास योजना की स्थिति है, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोगों के द्वारा मैंने आपकी पंचायत में उससे लाभान्वित हुए? लगभग सबको हो गया है जो मतलब रजिस्टर्ड पर है वो कितनी लगभग संख्या होगी? लगभग हमको लग रहा है इस बीच में भी 1000-1200 की लमसम में जो है इस पंचायत में दिया गया है। दिया गया है 1200। अच्छा सर एक और बात होगी मेरी कि 1,20,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली जो राशि होती है क्या सफिशिएंट है या फिर इसमें जरूरत है बदलाव की? इसमें ये है क्या कि मतलब सबसे बड़ा चीज कि 1,20,000 का है। ये एक फेज में अगर होता है या 2 फेज में होता है तो इसको होता है कि कट ऑफ किया जाता है, जो 40,000 करके जो दिया जाता है और 3 बार जो दिया जाता है, जिसके चलते होता है क्या कि इसका मतलब सही राशि जो है लाभुक के पास मतलब सही तरीके से वो नहीं पहुंच पाता है। सफिशिएंट भी नहीं है इसमें, घर तो नहीं बन पाते होंगे जहां तक जब तक कि कोई परिवार अपना ना लगाए। नहीं वो नहीं हो पाता है। मतलब अगर 40,000 की राशि है तो पता चलता है कि लाभुक के पास में आते आते वो ब्लॉक से लाभुक के पास में आते आते आधा से अधिक राशि जो है उधर ही आपको नहीं लगता कि जैसे अदर स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में बना बनाया घर मिलता है तो हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसमें बना बनाया घर दिया जाए? वो अगर वो ऐसा हो जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो आप सकता। क्या इससे सहमत हैं? बिल्कुल इससे हम सहमत हैं। बिल्कुल आने वाले जो कार्यकाल बचे हैं आपके 10 महीना 11 महीना इसमें आप क्या अति आवश्यक समझते हैं कि आपके अगर फंड मिले तो आप पंचायत के लिए करना चाहेंगे? आने वाले जो वित्तीय वर्ष होगा हम रहें या ना रहें, लेकिन हम ये मेरा ये पहला प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य का जो हमारे पंचायत में ये है, नाला का जो है जो काम है वो जो है, और बची खुची हुई जो सड़कें हैं वो मतलब मरम्मत होना चाहिए, बनना चाहिए। आपकी क्षेत्र की जनता देख रही है, खासकर झिरवा पचहरी पंचायत की जो जनता है, आपके फॉरबिसगंज प्रखंड की जनता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर युवा वर्ग को? हम ये सबसे पहला मैसेज देना चाहेंगे कि आज के जो युवा वर्ग में नशा का जो ये लत जो लग गया है, स्मैक पीना, फैंसी ड्रिल पीना, ये तो तबाह हो रहा है, पूरा जनरेशन तबाह हो रहा है। कहीं ना कहीं शराबबंदी को आप कैसे देख रहे हैं? शराबबंदी के कारण ज्यादातर ऐसा सोचने में लोगों को लग रहा है कि शराब बंद होने की वजह से ये सूखा चलन का नशा का चलन बढ़ा है। शराब बंद कहाँ है? शराब बंद कहीं नहीं है। पेपर में बंद है, डोर टू डोर मिल रहा है बिल्कुल। इस पे स्थानीय प्रशासन या सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है, क्या वजह है? पेपर में बंद है, सरकार लगाम नहीं ले पा रही है कि मतलब पैसा जो कमाने का जो है आदमी के कि जो शराब जो है पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। 500 का शराब 1000 में मिलता है, 1000 का शराब 2000 में मिलता है। वो महंगाई के कारण जो छोटे तबके के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको मतलब एक दूसरे को देख करके वो सीखता है और नशा का आदी हो जाता है। धीरे-धीरे ये हो रहा है कि हमको ये स्थिति है कि आने वाले 10-20 साल में जो है पूरा परिवार, पूरा समाज तबाह हो जाएगा। तबाह हो जाएगा।